स्वमसो विहारिणी। तुम संसार को मोहित करने वाली हो। हम जरूर चार भाव के हैं, लेकिन विश्व को मोहित करने वाली और तुम स्वच्छंद विहरण करने वाली हो सीता। तू हमसे कमजोर नहीं हो। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी। सीता जी कहती है नहीं तवयादि मध्य अवसाना, निरत प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तवयादि मध्य, न आपका आदि है न मध्य है। सीता जी ने कह दिया, पार्वती ने कहा नहीं। नहीं तवयादि मध्य अवसाना, निरत प्रभाव वेद नहीं जाना। फिर सीता जी ने कहा पति देवता सुतीयमः, मातु प्रथम तब रेख। तुम्हारी पतिव्रता, पति के अनुकूल रहने वाली हे मैया पार्वती। पति देवता सुतीयमः, मातु प्रथम तब रेख। तुम्हारी पहली गिनती हो रही है स्त्रियों में। तब पार्वती जी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, महिमा अमित न कही सकही, सहस शारदा शेष। यानी दोनों पार्वती और सीता जी का प्रश्नोत्तर चल रहा है, एक दूसरे की प्रशंसा में लगी हुई है। फिर 14 प्रकार की प्रशंसा किया है सीता और पार्वती। पति देवता सुतीयमः, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न कही सकई, सहस शारदा शेष। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और फिर सब ही के। हमारी मनोरथ को जानती हो। प्रगति न कारण देही, असु कही चरण गहे भय देही। पार्वती जी कहलवाना चाहती है कि तुम भी अपने मुख से बोलो, तुमको कैसा पति चाहिए, तुम्हें कैसा वर चाहिए, बोलो ना। सीता जी ने कहा मोर मनोरथ जानहु नीके। अगर मैं अपने मुंह से बोल देती हूँ कि राम जैसा मुझे पति चाहिए, तब तो मर्यादा चली गई वो सियावर। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए सीता जी ने कहा मोर मनोरथ जानहु नीके। तुमने सप्तऋषियों से कह दिया था मैया पार्वती। सप्तऋषियों ने पूछा मैया तू अपने मन की बात बताओ, क्या चाहती हो? तो मैया ने कहा जन्म कोटि सतर हमारी, बरऊ संभुलत रहूं तुम्हारे। मन की बात पार्वती ने सप्तऋषियों से कह दिया। जन्म कोटि सतर हमारी, बरऊ संभुलत रहूं तुम्हारी। यही बात सीता से भी कहवाना चाहती है। तो सीता जी ने कहा मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पूरे सब ही के। कीन्हे प्रगट न कारण ते ही, अवस कही चरण गहे बैदेही। अपने कारण नहीं बताया, यही मर्यादा है। भगवती सीता ने राम के लिए कोई कारण नहीं बताया, बलराम में भी नहीं बोली कि हमको राम जैसा पति हो, हमको राम पति के रूप में प्राप्त हुए हैं मैया। आहा, ये मर्यादा है। तो मर्यादा कूट कूट के भरी है रामचरितमानस में। सज्जनों, और जानते हो पहली बार सीता जी गौरी पूजन के लिए गई, दूसरी बार सीता पार्वती पूजन में गई,
क्यों? क्योंकि पहली बार सीता गौरी के पास गई तो अकेले थी, दूसरी बार सीता पूजन करने गई तो शंकर के साथ थी, भवानी नाम पड़ा। गई भवानी भवन बहोरी, भवानी के साथ, यानी भवाना भी साथ में है, अकेले भवानी नहीं थी। पहली बार गई तो गौरी थी और दूसरी बार गई तो भवानी थी। गई भवानी भवन बहोरी, आज नारेश्वर भगवान श्री, आधे में पार्वती आधे में शंकर जी, और सीता जयमाला लिए खड़ी थी, जयमाला लिए। पार्वती ने देखा उस बार सीता अकेले आई थी, अब की बार राम के साथ में आई है। उस बार सीता अकेले आई, पूजन किया, अब की बार राम को लेके आई है। पार्वती सती घबरा गई, गौरी जी घबरा गई। शिव सन जौन बिछोह करावा, सीता हृदय बैठी सोइया। यही श्यामली मूरत है, इस शंकर और सती का विछोह हो गया था, वह सीता के साथ में आ रहा, बस 2 मिनट मिला रहा, सीता के साथ आ रहा है। सज्जनों, एक दूसरे को देख के डर गई, पार्वती सीता को देख के डर गई और सीता पार्वती को देख के डर गई। अब की बार आज नारेश्वर जी है और माला हमें पहनाना है। माला पूर्ण देह मां परी है, निकल शंभु तब झगड़ो करी है। अगर पूरे गले में माला डाल दोगे ना तो शंकर जी खट से खड़े हो जाएंगे, वो रामचंद्र की। इसलिए सीता जी के हाथ में माला है, पार्वती भयभीत हो रही है। यही श्यामली मूरत है जो शिव और पार्वती को अलग करवा दिया। यही अब की बार सीता के साथ आ रहा है। क्या करें? तो सिया हृदय मन कीन विचारी, तो माला अर्ध भाग महटारी। आधे भाग में सीता जी ने माला डाल दिया तो आधे भाग से माला गिर गई, और गिर गई तो सीता के गले में आ गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई। कौन सी मूर्ति मुस्कुराई है? वही जो सीता के हृदय में बैठी हुई राम की मूर्ति है ना, वो मुस्कुरा दिया। सीता माला तो पड़ गया, अब बात बन गई, माता का आशीर्वाद भी मिल गया। मन जाहिरा को मिलई सोदर साज सुंदर सामरो। इस प्रकार से मर्यादित होकर के आज पार्वती ने पति का नाम बता दिया। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान पुरावरो। हे सीता, तुम्हारे पति का नाम करुणा निधान होगा, इसीलिए सीता जी अकेले करुणा निधान कहा करती है। गोस्वामी जी ने बता दिया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, या सुकृपा निर्मल मति पावो। सज्जनों, यहाँ तक आप सेवा स्वीकार करें। राम और सीता का जो मिलन हुआ है, बड़ा मार्मिक ढंग से गोस्वामी